नमस्कार मंडळी, विषय करताय ना करायलाच पाहिजे। मैं हूँ आपका अपना पर्सनल भूत जो दरिंदे भूतों पे देता हूँ कूद, पी जाता हूँ उनका खून सारा, क्योंकि नाम है मेरा द वन एंड ओनली शिकारा AKA भूत दादा। मग विषय का भाई। तर मित्रांनो, दाना पानी सब ठीक चल रहा है ना? चलना भी चाहिए भाई। इस दुनिया में सिर्फ वाइजर भूतों के पॉडकास्ट देखने आए हैं क्या? मैं तो दिल से चाहता हूँ कि आप सब जान फाड़ पैसा कमाए, इतने पैसे कमाए कि आपके रिश्तेदारों का यहाँ तक आ जाए दिल। अरे आप इतने अमीर बने कि EMI की मच ना रहे जिंदगी में। अरे एक बार को तो लाइफ में बंदी ना हो तो चलेगा, पर गांधी जरूर होना चाहिए, पर सिर्फ जेब में और कहीं नहीं बाबा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी चुनौतियों भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर इस शो को देखने के लिए आते हैं। इतना सुकून मिलता है क्या बताओ। इतना सुकून तो पिछवाड़ा खुजाते समय भी नहीं आता। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन की सारी राखी सावन जैसी दिखने वाली चुनौतियों की आप दीपक कलाल बनकर ले। अरे आपको देखकर चुनौतियों को जुलाब लगे। अरे एक दिन ऐसा आए कि चुनौतियां आपको देखकर बोले कि हम एक नंबर के चुनौतियां है जो यहाँ आए। वैसे चुनौतियां तो मेरे जीवन में भी बहुत है। चुनौतियां, एक चुनौती को तो आज हम मिलने ही वाले हैं इस भूतकास्ट में। तो चलिए अपने कीमती समय को गोबर के उपले लगाकर जला डालते हैं और देखते हैं आज कौन से भूतिये के हमें दर्शन होने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने अकड़ बकड़ भूत पकड़ तंत्र यंत्र की माँ बहन एक करनी होगी, और फिर उन दोनों के आशीर्वाद लेकर एक अच्छा सा पड़ोसी वाला भूत ढूंढना पड़ेगा। आयो आज इतने जल्दी? दोस्तों आज लाइफ में पहली बार एक ही सेकंड में किसी भूत ने हमारा उड़ता सिग्नल ले लिया है। देखते हैं ये कौन है जो इतना भरा बैठा है। नमस्कार। अरे बाड़ा कौन है तू? हेलो अंकल। अंकल साड़े। बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? मादर। आपके मम्मी पापा कहाँ है? पता नहीं अंकल। अबे भोस। बेटे अंकल नहीं हूँ मैं। तो कौन हो आप अंकल? तेरी मैं की उम्र का नहीं हूँ मैं बेटा, मुझे दादा कहो, भूत दादा। भूत दादा चड्डी पादा है। तो क्या तेरे मुंह पे पा दूं? सुवर्णा पादमारे कह रहे हैं भोसरी से कि क्या बच्चों के मजे ले रहा है। पादमारे जी आप तो रहने ही दीजिए, आपके तो सरनेम ने ही नेम के मजे ले लिए। ज्यादा मत बोलिए वरना जाएंगे सीधा भोसरी में। वही रहते हैं ना आप, वरना उसी से मेल खाती जगह पर भेज दूंगा पादमारे जी। अंकल। अरे अच्छा आइला अच्छा अंकल। अरे सुनना है बहन के भैरे। अरे किसका मादरजात बच्चा छोड़ गए रे इधर। ओ अंकल गाली मत दो। तो क्या दूं बे तेरे को? वो देखो इधर रखा है बाजू में। अबे नन्हे पिछवाड़े, बियर पिएगा तू? वो अंकल नन्ना होगा आपका। बेटा तेरे घर वालों को पता चला ना, हम दोनों को पेल देंगे बियर लगा के। तेरे लिए कॉम्प्लेन लाता हूँ, रुक जा। हाँ लाओ और आप ही पी जाओ नन्हे अंकल। आज पहली बार जीवन में पॉपुलेशन की चिंता हो रही है। कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्तों पॉपुलेशन को। चलिए अब जो भी है यही है। चलिए तो फिर देखते हैं इस बहन के बोने के शर्ट भर करियर की जानफाड़ कहानी। अंकल। ये कहानी है देव और संजना और उनके 2 बच्चे राहुल और प्रिया की। राहुल और प्रिया जुड़वा थे, दोनों बड़े शरारती थे। बाकी बच्चों की तरह उनका मन भी पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में लगता था। देव और संजना माँ बाप होने का फ़र्ज़ बड़े अच्छे से अदा करते थे। दोनों उनके साथ काफ़ी समय बिताते थे, एक पल भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे।
इसी चक्कर में थक जाते थे क्योंकि बच्चे भी बड़े शैतान थे। राहुल स्वभाव से बड़ा चिड़चिड़ा था और प्रिया शांत। दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए राहुल अधिकतर संजना के साथ रहता था और प्रिया देव के साथ। राहुल स्कूल में काफ़ी झगड़ता था। स्कूल से कई बार उसकी शिकायतें आ चुकी थी। देव और संध्या बच्चों पर चिल्लाने के खिलाफ थे। दोनों उसे काफ़ी प्यार से समझाया करते थे पर वो मानता नहीं था। उन्होंने कई बार उसे बोर्डिंग स्कूल में डालने का सोचा, पर उसके बिना उन्हें रहा भी नहीं जाता था। उन्हें डर था कि कहीं उनसे दूर रहकर वो और न बिगड़ जाए, इसलिए वो बस उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की बात करके डराया करते थे। एक दिन राहुल और प्रिया स्कूल से वापस आए। दोनों काफ़ी खुश थे। उनको साथ में हंसता खेलता देख संजना भी खुश हुई। काफ़ी समय बाद दोनों को लड़ने झगड़ने की जगह हंसता खेलता देख उसे अच्छा लगा। देव को भी अब राहुल में बदलाव दिखाई दे रहा था। वो पहले से कई ज़्यादा कम चिड़चिड़ा हो गया था। उसने प्रिया को राहुल के बारे में पूछा तो उसने कहा, राहुल आजकल स्कूल में भी झगड़े नहीं करता और हम सब के साथ खेलता भी है और किसी को परेशान भी नहीं करता। देव और संध्या ये सुनकर बड़े खुश हुए। देव ने कहा था ना प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा, जिस पर प्रिया ने कहा, नहीं वो उस बोर्डिंग स्कूल वाली बात सुनकर डर गया होगा। देव ने कहा, चलो कुछ भी हो सुधर तो रहा है ना, वो अच्छी बात है। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया। सब अच्छा चल रहा था। बच्चे भी ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। स्कूल से भी कंप्लेंट आना एकदम बंद हो गया था। दोनों भाई बहन आपस में भी ज़्यादा वक्त बिताते थे। हमेशा कुछ न कुछ खेलते रहते थे। एक रात खाना खाने के बाद देव और संजना बच्चों को लेकर आंगन में तारों के नीचे ठंडी हवा में बैठ गए। रात के 9 बज चुके थे। उनका घर शहर में था, जिसके कारण 9 बजे भी शांति नहीं थी। घर के सामने वाले रास्ते पर भी काफ़ी भीड़ थी। देव ने संजना को कहा, हमारे गांव जैसी शांति यहाँ कभी नहीं मिल सकती। उतने में दोनों बच्चे आंगन में खेलने भागे। संजना के खाना खाने के बाद खेलने से मना करने पर भी दोनों नहीं रुके। एक पेड़ के नीचे खेलने लगे। देव खुश था कि अब सब ठीक हो चुका था। दोनों आराम से आसमान की ओर देखते हुए बातें कर रहे थे कि अचानक देव का फ़ोन बजा। देव को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए किसका कॉल है। कॉल राहुल और प्रिया के स्कूल से था। संजना को थोड़ी बेचैनी हुई कि इस वक्त स्कूल से क्यों कॉल आया है। देव ने कॉल उठा लिया। कॉल पर उनके स्कूल के प्रिंसिपल बात कर रहे थे। देव ने पूछा, क्या हुआ सर, आज इतनी लेट कॉल किया है? जिस पर प्रिंसिपल ने कहा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि राहुल 1 हफ्ते से लापता है। देव को कुछ नहीं समझ रहा था। उसने कहा, आपका क्या मतलब है? प्रिंसिपल ने घबराते हुए कहा, आप मेरी बात आराम से सुनिए। एक हादसा हुआ है स्कूल में। संजना डर गई। स्कूल के पीछे वाले कुएं में आपके राहुल का 1 हफ्ते पुराना शव मिला है। दोनों दंग रह गए। देव ने कहा, आपकी कुछ गलतफहमी हुई है। राहुल घर पर है हमारे साथ, वो बच्चा कोई और होगा। जिस पर प्रिंसिपल ने कहा, आप जल्दी स्कूल आ जाइए, और कॉल रख दिया। संध्या रोने लगी। देव ने कहा, अरे उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम क्यों रो रही हो? संजना ने आंगन में खेलते हुए बच्चों की ओर उंगली करके कहा, वो सच कह रहे हैं। जैसे ही देव ने बच्चों को देखा तो राहुल की जगह एक बड़ी ही डरावनी शक्ल का बच्चा मुस्कुराते हुए उन दोनों को घूर रहा था। वो उसे देखते ही समझ चुके थे कि वो कुछ और ही था। प्रिया उसके सामने ही खेल रही थी। देव जैसे ही प्रिया के पास भागा, वो डरावनी शक्ल का मुस्कुराता हुआ बच्चा घर के सामने वाले रास्ते की तरफ भागा और उसके पीछे भागी प्रिया। देव कुछ न कर सका। उसके आंखों के सामने एक बड़ा सा ट्रक आकर प्रिया को कुचल गया। संजना फूट फूट कर रोने लगी। उनके दोनों बच्चे मर गए थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था।
कोई मानने को तैयार नहीं था कि राहुल की जगह कोई और उनके साथ एक हफ्ते तक रह रहा था। राहुल की मौत कैसे हुई ये आज तक किसी को पता नहीं चला। आईच्या गावात बुडला राहुल्या आणि चेपली प्रिया। वो दोनों तो अब मेरे दोस्त बन गए हैं। तुम्हारे दोस्त बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बड़ा मजा आया था। उस राहुल जैसे ही एक लड़के ने मुझे स्कूल में एक कुएं में गिरा दिया था, अब मैं बाकी बच्चों को गिराता हूँ। तेरी माँ को भी तुझे गिरा देना चाहिए था। माँ कसम ऐसा बच्चा हो मेरा तो उसे बम लगा के पाकिस्तान पे फेंक दूं। अंकल अंकल, ये पाकिस्तान क्या है? क्या है नहीं बेटा, क्यों है? तुमने जो राहुल और प्रिया के साथ किया ना, वो हमें उनके साथ करने का मन करता है। कर दो अंकल, बड़ा मजा आता है। #PKMKB। वाड़ी पोरगे। अबे मासूमों की जान लेने से अच्छा तू ही जाता ना पाकिस्तान और वहाँ फैलाता तेरा आतंक। आप कहते हो तो करता हूँ। हाँ फिर क्या, मस्त जाने का और किसी आतंकवादी संगठन के लीडर की माँ बहन एक कर डालने की। रात को मूतने उठेगा ना, देने का फेंके एक डायपर साड़े के मुंह पे। फिर क्या, उसके सपनों में भी तेरा बास फैलाता पिछवाड़ा आना चाहिए। ओके अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं अकेले ही PKMKB कर दूंगा। अबे ओ भूतों के बागी, ज्यादा टाइगर श्रॉफ मत बन। आराम से मारते रहे उन सालों की, कुछ जल्दी नहीं है, बस इधर वापस मत आ वरना मैं TMKB फाड़ दूंगा। अंकल अंकल, वो क्या होता है? तेरी माँ का अंकल अंकल, भूख लग रही है। बेटा मेरे को तो गू लग रही है। मैं अभी बैठा हूँ ना दबा के, आई मीन चुपचाप। एपिसोड के बाद। हाँ बेटा। क्या दोगे? तेरे मुंह में मेरा मतलब तेरे मुंह में एक मस्त से चूहे के लेंडे का पान बना कर डालूंगा। लोग पान थूकते, तू पान पे थूकेगा। अंकल अंकल, ये जोक था क्या? नहीं। फिर ठीक है, वरना तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने। हाँ तो अभी क्या पूरा दिन लावारिस घूमता रहता है क्या तू? हाँ। दोस्त नहीं है क्या तेरे? मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, आप करोगे? बेटा मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं तुझसे दोस्ती ना करूं। जरूर करूंगा भाई, बस तुझे एक प्रॉमिस करना होगा, मेरी बात हमेशा मानेगा और ये बच्चों को मारने का सिस्टम बंद कर देगा। बड़ों को चलेगा? 2 मिनट कोपचे में चलेगा? नहीं, किसी को नहीं मारूंगा। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो एक नादान दरिंदा है, बच्चा है इसलिए इसकी जान में ज्यादा कीड़े हैं। इसे सही परवरिश की जरूरत है, वरना ये बहन का पकोड़ा ईशान अवस्थी बन के ही रह जाएगा। मैं संभालूंगा इसे। क्यों ब्रो? बस अंकल मत बोलना। यस दादा। जब बात तो मित्रांनो, आज हमें सदियों की मेहनत और तपस्या किए बिना मिला एक नादान दरिंदा जो एक्चुअली एक बच्चा है। क्या ही बोले साड़े को। आज इसकी जगह कोई और होता तो उसके पिछवाड़े का मोर होता। पर कैसा भी हो, अब मेरी बात सुन रहा है इसलिए मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा। इसी बात पर कुछ अर्ज करना चाहूंगा। बच्चे होते हैं मन के सच्चे, होते हैं थोड़े अकल के कच्चे। बच्चे होते हैं मन के सच्चे, होते हैं थोड़े अकल के कच्चे। प्यार से संभालना पड़ता है इन्हें बहुत, वरना फाड़ के रख देंगे ये लोगों के कच्चे। इसी के साथ मैं आपका भूत दादा लेके आऊंगा ऐसे किसी भूत को उसकी कहानी समेत। तब तक के लिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो कंटेंट की कमी थोड़ी है इस देश में। तुमच्या आईला तुमचा नमस्कार माझा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट बेचेस।